तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है, अब थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। जो फ्लक्चुएट फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि हम लोग का जो कैपिटल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। नाम से पता चल रहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल होता है शुड बी फिक्स। ठीक है, कल जो हमने देखे थे हमारा जो कैपिटल अकाउंट था, ठीक है, उसको अगर याद करो तुम लोग, कल जो अपने कैपिटल अकाउंट पढ़े थे हम लोग, ठीक है, मैं उसको दिखाता हूँ तुम लोगों को, पढ़े थे हम लोग यार। हाँ ये देखो, हमारा जो कैपिटल अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें देखो हम लोग का स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, एग्जांपल लिए थे 5 लाख का, ठीक है। अब ध्यान देना, 5 लाख का कैपिटल था, 1 लाख का इंटरेस्ट में कैपिटल आया, 1 लाख की सैलरी आई, 1 लाख का कमीशन आया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया 1 लाख का, तो हम लोग का टोटल हो गया था 9 लाख रुपीज़। और हम लोगों ने ड्राइंग विड्रॉ किया 4 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कट गया, तो हमारे पास बैलेंस बचा था 4 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो कैपिटल है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, कैपिटल क्या हुआ, चेंज हुआ। और कैपिटल चेंज हुआ तो ये हमारा कौन सा बन गया, फिक्स कैपिटल रखा गया क्या, ये नहीं, ये हमारा फिक्स कैपिटल नहीं हुआ। देखो तो यही पॉइंट होता है कि हम लोग अब डिसाइड क्या कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है ना, हमारी फर्म ने क्या डिसाइड किया है वो हम पे डिपेंड करेगा। कि अगर हम लोग के फर्म ने डिसाइड किया कि हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, अगर हमारा कैपिटल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो हम लोग वैसा कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते जैसा आप लोग अभी तक देखें। हम लोगों ने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है वो कौन सा कैपिटल अकाउंट होगा, हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा। ये कैपिटल अकाउंट जो मेथड होता है, ये मेथड हमें अलाउ करता है कि अवर कैपिटल में भी चेंज, ठीक है, कैपिटल जो होता है हमारा कैपिटल में चेंज। तो अगर हमें अपने कैपिटल को सेम रखना है, ठीक है, तो हम लोग को क्या, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल में। और अगर हम लोग चाहते हैं, हमारी फर्म चाहती है कि हम लोग अपने कैपिटल को चेंज करते हुए दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, और चेंज नहीं करना है तो फिक्स मेथड। नाम से ही वो क्लियर है, देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर हम लोग को अपने कैपिटल को चेंज नहीं करना है, जितना हमारे पास इनपुट आया था उतना ही कैपिटल हमें अपने पास दिखाना है एंड तक, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारी फर्म अलाउ करती है कि हम लोग अपने कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको अपन लोग अकाउंटिंग में समझेंगे कि कौन से किस तरीके के अकाउंट होते हैं, ठीक। तो पहले आते हैं फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। चलो, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग को पता है कि हम लोग अपने कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, हमें हमारा कैपिटल सेम रखना है, ठीक है। मतलब क्या कि हम लोगों ने जो कैपिटल इनपुट किया होगा स्टार्टिंग में, वो कैपिटल एंड तक वही रहेगा। अब इस साल के एंड में वही है तो अगले साल के ओपनिंग में क्या होगा, वो भी वही होगा। अब अगले साल के एंड में क्या होगा, वो भी वही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा रूल तो सेम है कि हम लोग को हमारे कैपिटल को क्या रखना है, फिक्स रखना है। बट ऐसे केस में हमारे पास एक इशू आ जाता है कि ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग अपने कैपिटल को सेम रखना है तो रखेंगे, बट हम लोग का जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो कहाँ जाएगा, सैलरी जो मिली है हमें वो कहाँ जाएगी, कमीशन जो मिला है वो कहाँ जाएगा, और क्या बोनस जो मिला था, बोनस नहीं मिलेगा, चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो मिला, वो कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग का एक इशू क्रिएट हो गई कि अगर हम लोगों का कैपिटल फिक्स रखना है तो हम लोग का इंटरेस्ट कैपिटल जो हमारे अकाउंट में मिल रहा है वो कहाँ रखेंगे हम। तो इसके लिए हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो हमारा अकाउंट होगा करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट, ठीक है। तो अब हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो मेथड हो गए, सॉरी दो अकाउंट हो गए। फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कितने अकाउंट हो गए, दो अकाउंट हो गए। एक कौन सा अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट खुद, अपने पास कौन सा अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट खुद और दूसरा कौन सा हो गया,
करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट हो गए हमारे पास। तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ कैपिटल के लिए होगा और करंट अकाउंट फॉर अदर्स के लिए, अदर्स मतलब अदर आइटम्स के लिए होगा। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट हो गए, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड में होंगे तब ऐसे दो अकाउंट की जरूरत है क्या? नहीं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो हम लोग को अलाउ है कि आप अपना कैपिटल चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब इसमें आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो, सैलरी ऐड करो, कमीशन ऐड करो और अपने कैपिटल को चेंज कर दो, तो कोई इशू नहीं। तो हम लोगों ने जो देखा जाए बेसिकली, तो उस समय जो अकाउंट पढ़े हैं अपन लोग परसों या कल, वो हमारा कौन सा अकाउंट था? तो फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला ही अकाउंट था। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, और फिक्स मेथड में दो अकाउंट हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो ये था समझाने के लिए। अब इसको लिखो तुम लोग। ठीक है, क्या लिखना है अपने को? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं? देखा जाए तो दो कैपिटल अकाउंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन अपन इसको क्या मेथड वाइज बांटते हैं। एक हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हम लोगों का फिक्स कैपिटल मेथड के बेसिस पे कितने अकाउंट्स हो गए? एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो गया हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, और अब दूसरी की बात करें, हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो यहाँ पर हम लोग के पास में सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, वो होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब इसको डिटेल में अगर देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में आता क्या क्या है। अगर हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल मेथड में, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट हो गए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आता क्या क्या? कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूटेड and withdrawn permanently। ठीक है, और अगर ये होगा हमारा अकाउंट कौन सा? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ऑल अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर। तो इसका एग्जांपल कौन से ले सकते हैं हम लोग? सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, वो भी इसी में आएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी इसी में आएगा, सैलरी, पार्टनर की सैलरी इसी में आएगी, प्लस कमीशन मीन्स पार्टनर का कमीशन, वो भी इसी में आएगा। मतलब 2, 3, 4, 5 जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में पुट करते थे, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। प्लस जो प्रॉफिट होता है वो भी इधर ही आएगा। ठीक है, प्लस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो इनका शेयरिंग प्रॉफिट होगा, वो भी प्रॉफिट इधर ही आएगा। तो इन शॉर्ट कैपिटल को छोड़ के जो भी चीज हम लोगों ने करंट कैपिटल अकाउंट में देखे थे, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? तो करंट अकाउंट के अंदर आएगी। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या आएगा? उन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कैपिटल भी इसी के अंदर आएगा और अदर इनकम भी इधर ही आएंगे। ठीक है, इसमें कैपिटल भी आएगा प्लस ऑल अदर आइटम्स भी इसी में आएंगे। ठीक, इसको लिख ले एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, अभी क्या है, स्टार्टिंग में जब हमारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहेंगे, तो इसका एक नोट लिख लो तुम लोग समझने के लिए, कि जब हमारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहेंगे तब तो हमें डिस्क्राइब किया होगा कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना है या फिक्स मेथड बनाना है या जो भी बनाना है, तो हम लोग को ये डिस्क्राइब किया होगा कि हम लोग कौन से मेथड में है। ठीक, बट बेसिकली क्या है, हम लोग के लिए यहाँ पर कौन सा हार्ड बढ़ सकता है? फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि दो अकाउंट बनाने पड़ रहा है। तो
ये तुम लोग के लिए गुड न्यूज समझ लो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वो थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। और वो भी इतने दिए हैं कि हम लोग अच्छे समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इतने क्वेश्चन देके छोड़ दिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं किया है कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो क्या होगा? इफ नॉट डिस्क्राइब अबाउट द मेथड फॉलोड बाय द फर्म इन क्वेश्चन। देखो कुछ एक चीज तो एज्यूम करना है तो नो डाउट, लेकिन हर चीज का एक रीजन होता है ना, एज्यूम करने का भी रीजन होता है। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे? फिक्स मेथड की फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो एज्यूम नहीं करना है, ये होगा, डिपेंड होगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट है तो खैर बैलेंस शीट तो रहेगा ही। हमारे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में अगर तुम ही लोग आंसर देना, कैपिटल अकाउंट लिखा है और उसके नीचे करंट अकाउंट लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड करंट अकाउंट ऑफ ए बी, तो ये ऐसे कंडीशन पे हमारा कौन सा मेथड होगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बैलेंस शीट के अंदर क्या दिख रहा है? कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा है, करंट अकाउंट भी दिख रहा है। इन शॉर्ट, अगर हमारे बैलेंस शीट में दिए गए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिख गया, इसका मतलब वो कौन सा मेथड होगा? तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। अगर हमारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल मेथड वाला, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब करंट अकाउंट ना है इसका मतलब है ही नहीं, इसका मतलब का ये नहीं हो सकता कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया, हम लोगों ने जितने पैसे मिले उतने पैसे विड्रॉ कर लिए, पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि करंट अकाउंट नहीं है तो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है। क्वेश्चन के एंड में लिखा अगर होगा, सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक बैलेंस शीट आई है, उस बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नहीं है, लेकिन लास्ट में लिख दिया है कि ये करंट अकाउंट है, सॉरी क्या फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। ऐसे टेंशन में नहीं आएंगे आप लोग कि हम लोग को ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गया कि करंट अकाउंट दिख नहीं रहा है फिर भी फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होगी कि भाई हम लोगों को जितने पैसे मिले हम लोग सारे विड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग को सैलरी मिली, इंटरेस्ट इन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, बोनस मिला, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग मिला, वो हम लोग को मिला और हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो अगर हम लोग पूरा जितना मिल रहा था विड्रॉ करें तो हमारा ऑब्वियसली करंट अकाउंट का बैलेंस जीरो होगा, और बैलेंस जीरो होगा तो बैलेंस शीट में कुछ बचेगा नहीं। तो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखेगा, लेकिन पॉसिबल है कि करंट अकाउंट ना हो तो फिक्स्ड मेथड होगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज पूरी है। दूसरा पॉइंट ये, मतलब मेन पॉइंट यही था कि अगर करंट अकाउंट, तो अपने को हिंट मिले दो ठो। क्या क्या हिंट मिले? एक, हाँ पहला पॉइंट क्या था हमारे लिए कि इफ करंट अकाउंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, अगर हमारे बैलेंस शीट में करंट अकाउंट गिवन है तो वो हमारा कौन सा मेथड होगा? फिक्स्ड मेथड होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। दूसरा हिंट क्या है? इफ देयर इज नो सॉरी क्या गलत हो गया, if current account is not provided or given in balance sheet, तो वो कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, जिसका मैंने रीजन बताया। कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन के एग्जाम में, कुछ नहीं लिखा है तो वो फ्लक्चुएटिंग ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि आपको फिक्स के बेस पे सॉल्व करना है तो करना पड़ सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मेजर पॉइंट क्या था हमारे लिए यहाँ पर कि करंट अकाउंट का होना डिसाइड करेगा कि हमारा ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक। हाँ, लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो तुम लोगों को नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग बनाने ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें करंट अकाउंट नहीं है लेकिन फिक्स्ड अकाउंट बनाने बोला जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया तो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, क्वेश्चन में कुछ दिया होगा क्या है क्या नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, करंट अकाउंट भी नहीं है और कुछ भी लिखा नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग है फिक्स है, तो क्या माना जाएगा? मैं ये बोला कि करंट अकाउंट, अब तुम चलो अब आते हैं हम लोग का कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अपने दो अकाउंट हो गए, एक पार्टनर्स फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट हो गए। एक कौन सा अकाउंट हो गया, कौन सा अकाउंट हो गया? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। हाँ तीन बनेगा, चार होगा तो चार बनेगा। लंबा नहीं जाएगा कॉपी हाँ हो जाएगी, हैबिट हो जाती है। हाँ सर अकाउंट से है ना कि ड्राइंग अपन लोग बना रहे हैं क्या फिक्स्ड कैपिटल। अपन कौन से टॉपिक में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग के पास पहला अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी पहले बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पहले बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर बनेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब करंट अकाउंट में क्या आएगा? सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ए का और बी का, प्रिपरेशन का नहीं। ये क्या चीज होगी? ये होगा हमारा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। बाद में आएगा इसी में आएगा, इसी अकाउंट में आएगा। ये है करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। हाँ बैलेंस शीट होगी ना हमारी, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा, ठीक है। हाँ तो अगर हमारे पास बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था तो अपन ऊपर लिख दिए, और अगर हम लोगों को बैलेंस शीट में बैलेंस कैरिड डाउन दिया, सॉरी ब्रॉट डाउन दिया रहेगा, तो ब्रॉट डाउन है ना, ओपनिंग बैलेंस दिया है फॉर करंट कैपिटल अकाउंट, तो वो किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। अपने दो अकाउंट बन रहे हैं, अपन दोनों साथ साथ में बनाते चल रहे हैं, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अपने पास दो अकाउंट है, एक हो गया करंट अकाउंट और एक हो गया कैपिटल अकाउंट। पहले बनाएंगे अपन लोग करंट अकाउंट और फिर बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास बैलेंस शीट होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पता कैसे चलेगा कि वो फिक्स मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फिक्स मेथड में हमारे पास क्वेश्चन में दोनों मेथड के बैलेंस दिए होंगे, एक कैपिटल अकाउंट भी दिख रहा होगा और एक करंट अकाउंट भी दिख रहा होगा। तो दोनों दिख रहा होगा मतलब दोनों का बैलेंस है ना बैलेंस शीट में। तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ उठा करके ला रहे हैं हम लोग? करंट अकाउंट में, ठीक है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में लाए और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में लाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहाँ आएगा? वो भी करंट अकाउंट में आएगा। हम लोग को मिली सैलरी, वो कहाँ आएगी? इसी में आएगी। पार्टनर 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 करंट अकाउंट हो या देखो अपन कैपिटल अकाउंट की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ये है बन रहा है अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। तो ये आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कमीशन जो मिला हमें, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर दिए इनका टोटल करने के बाद टू बैलेंस, सॉरी टू यहाँ पर क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पुट कर दिए। टू आएगा ड्राइंग और जो बैलेंस बच गया वो हमारा होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये हो गया। अब बाद में फाइनली टोटल कर देंगे दोनों साइड को।
ये हमारे इन्फॉर्मेशन होंगे किसके होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के। तो यहाँ पर चेंज देखो क्या हो गया, हम लोग कल जो अकाउंट देखे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। एक मिनट मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट में अब क्या क्या आएगा, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय एडिशनल कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग अब इंटेंशनली चाहते हैं कि हमारा कैपिटल बढ़े या कम हो, तो ऐसे कंडीशन पे तो हम लोग को क्या करना है, दिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नहीं वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग फिक्स का मतलब क्या, फिक्स का मतलब क्या, हम लोग चाहते थे कि हमारा कैपिटल कितना हो, 5 लाख। लेकिन अब क्या लग रहा है, 2 साल बाद, अब 2 साल बाद हमें लग रहा है कि हमारा 5 लाख से नहीं चलने वाला, तो हम लोग को 2 लाख और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग अब 2 लाख पे बढ़ा देंगे, तो हमारा अब कितना फिक्स रहेगा, तो अब 7 लाख फिक्स रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, तो जो भी है एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल वो आ सकता है जो हम लोग का एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं। या एक और चीज आ सकती है ऑपोजिट साइड में, वो आ सकता है कैपिटल विथड्रॉल। ठीक है, और जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा हमारे लिए, टू बैलेंस कैरिज डाउन। अब यहाँ से मैं तुमको 2 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो फिर से आइटम विच कैन बी चेंज, तो हम लोग ऐसा कौन सा आइटम है जो फिक्स मेथड में होते हुए भी, फिक्स कैपिटल मेथड में होते हुए भी हम लोग अपने कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से अमाउंट थे, तो ऐसे 2 अमाउंट आ जाते हैं हम लोग के पास, या 2 नाम आ जाते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉ, ठीक है। अब आते हैं मेन की, नहीं देखो मेन क्या, मैं क्या बता रहा था कि अगर हमने लिखा सेकंड अकाउंट में, पहले अकाउंट में लिखा था ड्राइंग और दूसरे अकाउंट में लिखा है कैपिटल विथड्रॉल, कैपिटल विथड्रॉल, तो ड्राइंग भी पैसे निकालना हुआ, कैपिटल विथड्रॉल भी पैसे निकालना हुआ, तो दोनों का अलग अलग नाम है। इसलिए हम लोग को दोनों अकाउंट में कोई चीज अभी भी देखा जाए तो वो कोई चीज रिपीट नहीं हुई है, दोनों अलग अलग चीजों को हमने लिखा है। तो अगर हमने ड्राइंग किया होगा तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, अगर हमने कैपिटल विड्रॉन किया होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो एक ही चीज दोनों में नहीं जा रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पॉइंट क्या कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो ड्राइंग जो होता है वो फॉर सम टाइम के लिए निकाला जाता है। ड्राइंग हम लोगों ने अपने कैपिटल को कम नहीं किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने कैपिटल में से विथड्रॉन किया है फॉर सम टाइम, हाँ, मतलब हमें वापस रिफंड करना पड़ सकता है, और इसीलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर चार्ज होता है, बट कैपिटल विड्रॉन इज विथड्रॉन परमानेंटली। ये जो विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये विथड्रॉन क्या है, हाँ बता रहा, ये क्या हो गया, हमने परमानेंटली निकाल लिया। मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया कि हम लोग के पास एक पर्सन के पास 8 लाख का कैपिटल है, लेकिन हमारी फर्म चाहती है कि हमारे पास अब 7 लाख का ही कैपिटल होना चाहिए। आप अपना एक काम करो, 1 लाख का कैपिटल निकाल लो, तो वो अपने मर्जी से निकाल रही है, ये तो फर्म खुद चाहती है, दोनों मिलकर खुद चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप 1 लाख रुपए लेके जाओगे क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, और इस पे आप इंटरेस्ट भी दोगे, ये कोई सही बात है क्या, नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपने परमानेंटली निकाल लिया, ये ऐसा है कि अब ये आप ही के पैसे हैं, ये फर्म को अब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग फर्म के पास रख के क्या करेंगे, जब एनी फॉर ऐसी फालतू रीजन से क्या फर्म अपने लायबिलिटी बढ़ा के रखेगी क्या, नहीं, हमें फर्म को जरूरत नहीं है, तो फर्म ने बोला 1 लाख रुपए निकाल के ले जाओ, तो वहाँ क्या हो गया, परमानेंटली विड्रॉन कैपिटल। तो ऐसी चीजों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। हाँ आ रहा था, उसमें भी आ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं ड्राइंग ही है वो,